आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली में नागमणि सर जुड़े हुए हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सर रहे हुए हैं। शुरुआत बिहार की राजनीति से ही करेंगे, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं आप, तो ऐसे में उपचुनाव हुआ सर, रिजल्ट आपके सामने है, 2 आरजेडी, 1 एआईएम ओवैसी जी की पार्टी लेके चलेगी। जेडीयू जितना मेहनत दिखाया, जितना मेहनत किया, उस हिसाब से फल उसको क्या मिला ये आप भी देखे, हम सब जानते हैं। इस पे आपकी राय बनती है। देखिए, मीडिया में लोग मान के चलते हैं कि नागमणि जिसके साथ है उसका पलड़ा भारी हो जाता है। और हाल में ही एक सप्ताह पहले 20 अक्टूबर को मैंने नीतीश कुमार जी की पार्टी को छोड़ दिया और उसके बाद चुनाव हुआ, बिहार का उपचुनाव। नीतीश कुमार जी की पार्टी बुरी तरह से हारी। एक जगह नीतीश कुमार जी की पार्टी जरूर जीती है, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि वहाँ जबरदस्ती कलेक्टर वगैरह को बोल करके पूरी जल दिया गया है। तो उसका कारण बहुत साफ है कि बिहार में 2 भागों में वोट बटा हुआ है, एक यूपीए और दूसरा एनडीए। यूपीए का भी वोट, खास तौर से यादव और मुसलमान, 30% सॉलिड वोट उसका है। और एनडीए का भी अपना वोट है, अपर कास्ट का, बैल समाज का, कुछ अति पिछड़ा का, तो मोटा मोटी 35% के आसपास एनडीए का वोट है और 30% यूपीए का वोट है। हमारा जो 10% कोयरी वोट है, यही एक तरह से डिसाइड करता है कि किसकी जीत होगी। हम लोग लोकसभा में कुशवाहा पॉलिटिक्स को देखे तो उपेंद्र कुशवाहा यूपीए में थे और मैं एनडीए में था, और मैंने 22 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कैंपिंग किया। 90% कुशवाहा का वोट एनडीए में गया, बीजेपी और जेडीयू में। और उपेंद्र कुशवाहा यूपीए में थे, वो मात्र 5% भी ठीक से वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस बात को कि बिहार के राजनीति में कोयरी सबसे प्रमुख फैक्टर है। कोयरी समाज जिधर जाएगा उसकी सरकार बनेगी, और यही कारण है कि नीतीश कुमार को मैंने छोड़ा। नीतीश कुमार का बुरा हाल। आपका जो आपने जो लाइन कही कि कोयरी समाज जो होता है वो एक तरीके से किंग मेकर का रोल अदा करता है हमेशा से, तो बतौर कोयरी समाज से आप बिलोंग कर रहे हैं, और नागमणि जी को कौन नहीं जानता, आप वो पॉलिटिशियन है जो कांग्रेस के साथ भी रहे, आरजेडी के साथ भी आपकी थोड़ी सी मोहब्बत रही, जेडीयू के साथ आपने वफादारी दिखाने की कोशिश की, लेकिन हाल में थोड़ी सी जो आप दोनों के बीच में तकरार रहा उस वजह से आप फिर छोड़ दी। इस राजनीतिक, चूंकि बिहार में एक नया पॉलिटिक्स पैदा हो रहा है, वो आप भी देख रहे हैं, तो इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं कि 2020 विधानसभा आने वाला है, उसके बाद इस तरह की पॉलिटिक्स क्या 2020 विधानसभा के लिए हेल्दी लग रहा है आपको? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि बिहार में जो 2020 का चुनाव होगा, मैंने जिस दिन पार्टी छोड़ा था नीतीश कुमार जी का, मैंने चैलेंज के साथ इस बात को कहा है कि 2020 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत में नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं बने। उसका कारण बहुत साफ है, जो मैंने पहले भी इंगित किया कि जो कोयरी समाज का वोट है उसी पर जीत और हार है बिहार। और हमने ये भी अनाउंस कर दिया हूँ कि कोयरी महारैला पटना के गांधी मैदान में 29 फरवरी 2020 को हम लोग करने जा रहे हैं। और उसकी तैयारी समिति की जो मीटिंग थी, स्वागत समिति का, 20 अक्टूबर को, जिसमें मुझे संयोजक कन्वीनर बनाया गया है, और मेरी योजना है कि 1 दिसंबर से लगातार 3 महीने तक सभी बिहार विधानसभा क्षेत्रों में हमारा
कोयरी शहीद जगदेव रथ निकलेगा और हम लोग सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाके कोयरी समाज के बीच मीटिंग करेंगे, लोग को एकजुट करेंगे और मेरा टारगेट है कि कम से कम 5 लाख कोयरी समाज के लोग 29 फरवरी 2020 में पटना गांधी मैदान में जुटेंगे। और मैं बराबर अपने मन से कोई स्टेप नहीं लेता हूँ, लाखों लोग जुटेंगे और उस दिन सभी लोग के राय मशविरा से हम कोई न कोई कदम उठाएंगे। ऑप्शन में 3 ही ऑप्शन हो सकता है, या तो हम लोग अपनी जो तमाम लोग की राय होगी तो अपनी पार्टी हम लोग बना करके किसी दूसरे के साथ पैक करके लड़ेंगे, नहीं तो अगर हमारे लोग आम जनता कहेगी कि भाई आप बीजेपी के में जाइए तो बीजेपी में भी जा सकते हैं। अगर सब लोग की राय हो कि नहीं आरजेडी में जाइए तो आरजेडी में भी जा सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है 29 फरवरी 2020 का जो कोयरी महारैला होगा, सबके राय मशविरा से जो लोग का माइंड बनेगा, जो लोग का विचार होगा, उसी तरह से मैं अगला कदम उठाऊंगा। जिस कोयरी समाज के लिए आप उनके प्यार के लिए आप ये सारी कोशिश करें कि वो आपको बेशुमार मोहब्बत दे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी उसी समाज को टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार भी बार बार, आज से नहीं हम देख रहे, 2015 से हम देख रहे हैं, उनका कथन ही कोयरी कुर्मी के आसपास घूमता है। तो 3 बड़े पॉलिटिशियन बिहार पॉलिटिक्स के और समाज एक कैसे होगा सर? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का तो कोई बिहार की राजनीति में वजूद ही नहीं रहा। मैंने पहले ही कहा कि पार्लियामेंट के चुनाव में 5% भी उन्होंने यूपीए को वोट नहीं दिलाया। लालू यादव जी बराबर लोग को बोलते हैं जो मिलने वाले कि उपेंद्र तो 5% भी वोट हमको नहीं दिला पाया। जहां नीतीश कुमार का सवाल है, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई बिहार में सही चीज नहीं बताता है, लोग को डर है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद, एक खून से मेरी पैदाइश हुई है, कभी डर नाम का चीज मेरे डिक्शनरी में नहीं है और कोई गलत काम नहीं करता हूं जो मुझे डरने की आवश्यकता भी हो। तो मैं बिल्कुल इस बात को कहना चाहता हूं कि आपने क्वेश्चन बहुत सही उठाया कि नीतीश कुमार भी बराबर कोयरी कुर्मी की बात करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 1994 में मैंने कुशवाहा सम्मेलन पटना गांधी मैदान में कराया था आज़ादी के बाद, और उसमें मात्र कोयरी 12 विधायक थे। सम्मेलन करने के बाद सीधा 95 का चुनाव हुआ, 1 साल के बाद सीधे कुशवाहा समाज के लोग 30 एमएलए बने, 12 के तुलना में 30 एमएलए बने। कभी मंत्री बनता था, कभी नहीं बनता था। उस समय लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने 7 मंत्री बनाया। आजादी के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया, कॉलेज सिविल सर्विस का चेयरमैन बनाया, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया, वाइस चांसलर बनाया, और 20 सूत्री का गठन में सभी जगहों पर जिला और प्रखंड में कुशवाहा समाज के लोगों को हिस्सेदारी दिया। लेकिन आज नीतीश कुमार के राजपाट में हमारा नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है मात्र 1.5%। अच्छा। और हमारा 10% वोट है। लेकिन कुशवाहा समाज को आज के तारीख में 25 साल पहले जो लालू जी ने हिस्सेदारी दिया, उसके कंपेरिजन में 0/0 कहीं भी कुशवाहा कोई जगह नहीं है। बिहार में 7 आईपीएस अफसर कोयरी समाज के हैं, 2 लोग को जिला एसपी में दिया गया, बाकी 5 को सेंटिंग पोस्ट में डाला गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आप देखिए, अभी दरोगा की बहाली नीतीश जी के टाइम में 14 वर्षों में करीब 2500 दरोगा की बहाली हुई, जिसमें 1500 खाली कुर्मी समाज के हैं। हमारा कुशवाहा कहाँ है? मैं थोड़ा सा रुकूंगी यहाँ पे। मैं ये जानना चाह रही थी, आप पूरा आंकड़ा दे रहे हैं, पूरा फैक्चुअल जो आप इमेज ड्रॉ कर रहे हैं वो सब करेक्ट जा रहा है, लेकिन
टारगेट तो आप भी कर रहे हैं, टारगेट उपेंद्र जी भी कर रहे हैं और टारगेट नीतीश जी भी कर रहे हैं, तीनों मिलकर आप टारगेट कर रहे हैं, लेकिन तीनों का टारगेटिंग का प्रोसेस अलग अलग है। तो यहाँ नागमणि जी का टारगेट प्रोसेस क्या होगा, क्या मेथड होगा कि आपके पास, क्योंकि आपके पास जैसा आपका कहना है कि आपके पास कुर्मी कोयरी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ नीतीश जी। उपेंद्र कुशवाहा तो कंपटीशन में ही नहीं नजर आ रहे हैं जो आपका आंकड़ा है। तो इस बीच में कंपटीशन और आपके नीतीश जी के पास बीजेपी का भी साथ है और देश में मोदी लहर है, ऐसे में आप कैसे टारगेट कर पा रहे हैं कोयरी कुर्मी? देखिए, मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार बिहार में कुर्मिस्तान बना रहे हैं जी। कोयरी का नाम लेना, जबकि नीतीश कुमार का आधार वोट कोयरी है जी। बिना कोयरी वोट का नीतीश कुमार का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इसीलिए कोयरी महारैला करवा रहा हूँ पटना गांधी मैदान में। उसके बाद एक वोट के लिए नीतीश कुमार तरसेंगे कुशवाहा उनका, इसलिए नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य नहीं है। मैं बीजेपी के आला कमान से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गणित को समझें और नीतीश कुमार के साथ मात्र 1.5% कुर्मी का वोट है, उसके अलावा कोई वोट नहीं है। ये अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भी साबित हुआ, बोलते अति पिछड़ा का वोट, तो अगर अति पिछड़ा का वोट मिलता तो चुनाव नहीं जीते। तो नीतीश कुमार अब बिहार के कोई फैक्टर तब तक रहेंगे जब तक लोगों को कंफ्यूजन होगा कि कुशवाहा वोट भी उनको मिल सकता है। लेकिन 29 फरवरी 2020 का जो पटना गांधी में रैला जो मेरा होगा उसमें किसी को गलतफहमी नहीं रहेगा। और जैसा आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी कोई फैक्टर नहीं है। लोकसभा के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा 5% वोट यूपीए को नहीं दिलाए, जबकि हमने 90% वोट पूरे बिहार में कैंपिंग करके 22 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में कैंपिंग करके एनडीए को वोट दिलाया। तो मैं फिर एक बार बीजेपी के आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ता नाता तोड़े और अपना नया समीकरण बना करके काम करें, तभी बिहार में वो सत्ता में जा सकते हैं। और मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हमारा अपना कोई निर्णय नहीं होगा, जो हमारे लाखों कोयरी समाज को सबके सहमति से जो बात होगी वो मैं मानूंगा और उसी तरह की मैं राजनीति करूंगा। उपचुनाव का रिजल्ट आपके सामने है, आपने बहुत अच्छे तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर हमला भी बोल दिया, लेकिन आपको लगता है कि जो रिजल्ट आया है उससे आरजेडी कम बैक है? और चूंकि आपने कहा कि संभावना है मैं बीजेपी के तरफ जा सकता हूँ, आरजेडी के तरफ जा सकता हूँ या अपनी पार्टी बनाऊं, ये 3 संभावनाओं पे आपने बात की। रिजल्ट से आरजेडी भी आपको थोड़ा सा कम बैक करते हुए नजर आ रही, बीजेपी आपको देश में ही आपके पास है, बीजेपी आप एक अच्छा ऑप्शन ले रहे हैं। तो अभी आपके पास अगर बीजेपी और आरजेडी में जाने की मतलब एक ऑप्शन आपको दिया जाए बीजेपी आरजेडी, क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि सबकी सहमति से सीजन हो, लेकिन बतौर नागमणि जी की पसंद कौन ज्यादा होगी, बीजेपी या आरजेडी? मैडम, ऐसा है कि ये जो मैं कोयरी महारैला करा रहा हूँ, बिहार में सभी जाति संप्रदाय से मुख्यमंत्री बने, वाई नॉट कुशवाहा। और हमारा एक ही डिमांड इस बात का है कि चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, जो कोयरी को सीएम बनाएगा उसके साथ हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। ये आपका जवाब था कि जो भी कोयरी से सीएम इलेक्ट करके लाएगा वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल ठीक। उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, जेडीयू जिस तरीके से धाराशाही हुई, कहीं आपको लगता है बिहार में जो बाढ़ की स्थिति हुई या फेलियर ऑफ गवर्नमेंट रहा उसकी वजह से ये स्थिति हुई, नहीं तो जेडीयू कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकती? बिल्कुल, आप 100% पॉइंट आपका सही है कि नीतीश कुमार के बारे में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था कि इन्हें सुशासन बाबू के नाम से लोग जानते हैं। और 5 साल स्टार्टिंग में नीतीश कुमार जी का बहुत ही शानदार काम हुआ है। आजादी के बाद उतना अच्छा काम कोई मुख्यमंत्री नहीं किया था, लेकिन 5 साल के बाद नीतीश कुमार का कोई काम ऐसा नहीं है जिसको आप अप्रिशिएट करें। ये
10 साल मस्ती किए हैं, जी। कोई काम नहीं किए हैं। पटना में इस बार पटना और बिहार के सभी शहर की बात ले लीजिए, वहाँ पानी पड़ा और वहाँ 39 पंप थे, 12-13 पंप ही चालू स्थिति में था। करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया। मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार कुर्मिस्तान बना रहे हैं बिहार में। जितने ठेकेदार थे पानी निकासी से रिलेटेड जो था, करोड़ों करोड़ रुपया उनके स्वजातीय लोग ठेकेदार थे और कोई काम नहीं किया। मैं सीबीआई से मांग करता हूं कि इसकी जांच करे। और अब बिहार का बच्चा बच्चा मान के चलता है कि नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रहे, कुशासन बाबू के नाम से उनको टाइटल मिला है बिहार में। इसलिए जो एक प्लस पॉइंट था नीतीश कुमार का, वो भी प्लस पॉइंट खत्म हो गया। अब उनका इमेज बिल्कुल खराब हो चुका है और मैंने भविष्यवाणी किया हूँ इस बात को कि अगला 2020 का जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं, चुनाव होगा, नीतीश कुमार किसी भी कीमत में सीएम नहीं बनेंगे। ये मेरा भविष्यवाणी है। तो ये हमारे साथ थे नागमणि जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये जिनके साथ होते हैं एक मणि के तौर पे, ये जिस भी पार्टी में रहे हैं वो मणि के तौर पे रहे, वो पार्टी हमेशा जीतते आई है। इस पूरे इंटरव्यू में जो आपके लाइव बातचीत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खैर इंटरव्यू पूरी ही इंपॉर्टेंट है, सुननी चाहिए आपको। सबसे पहला चीज इन्होंने कह दिया है कि इनके पास 3 ऑप्शन है, या तो ये बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, या आरजेडी ज्वाइन कर सकते हैं, या इनकी खुद की पार्टी होगी। 2020 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार एक कुर्मिस्तान बिहार में बना रहे हैं। साथ ही इनकी बहुत बड़ी भविष्यवाणी, 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे। ये सब सब्र से आपको और हमें देखना है, लेकिन इसके लिए आपको बने रहना होगा सिटी पोस्ट के साथ, क्योंकि सिटी पोस्ट लगातार हर खबर आप तक पहुंचाती है और उम्मीद है खबरें आपको पसंद आ रही होंगी। इसके लिए क्या करना होगा आपको भी पता है, खूब सारा लाइक, खबरों को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। डोंट वरी डियर, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।